बागेश्वर धाम महाराज, इनकी चमत्कारी शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन उन तक पहुँचे कैसे, अर्जी कैसे लगाए, आज जानेंगे गुरुजी के मुख से ही। जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी साधकों को, बागेश्वर धाम की पुष्प की बगिया के सभी पुष्पों को, बागेश्वर की इस बगिया के सभी पुष्पों को पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बालाजी दरबार के बारे में जानना चाहेंगे। बागेश्वर धाम की महिमा का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि दुखी, निराश, बेसहारा लोग अर्जियां लेकर के भक्त आस के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते और श्री बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया होती, ऐसी कृपा होती, ऐसी महिमा होती कि वो यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। धाम का इतिहास कितना पुराना है? बागेश्वर धाम की महिमा एक अपने आप में अद्भुत है। यह संपूर्ण बागेश्वर धाम अद्भुत है, बहुत ही प्राचीन है। चंदेलकालीन मूर्तियां आज भी खुदाई में पाई जाती हैं एवं यहाँ के दिव्य दरबार की अलौकिक महिमा अनेक वर्षों से संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के वर्तमान में विश्व में व्याप्त है। धाम में लगने वाले दरबार के कुछ प्रमाण? एक दो प्रमाण नहीं, अपितु हजारों अनेक प्रमाण बागेश्वर धाम के देखे गए, लोगों के मुख से सुना। और यहाँ पर जो दरबार लग रहा, विगत 3 पीढ़ी से लग रहा, पूज्य हमारे दादा गुरु सदगुरुदेव भगवान के रूप में जिनके चरणों की दया इस दास पर हुई, जो बागेश्वर धाम में 40 वर्ष तक बैठे रहे, सेवा करते रहे बागेश्वर बालाजी की। प्रथम पुजारी भी जिन्हें कहा जाता, संत स्वामी श्री श्री 108 श्री शैतुलाल गर्ग जी। हमारे दादा गुरु के पूर्व में उनके भी गुरुदेव थे, वो भी बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र थे। उनके पूर्व में एक और संत हुए स्वामी श्री गोले महाराज गर्ग। तीसरी पीढ़ी में यह दास आया। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम की महिमा है। गुरुजी, अर्जी कैसे लगाए? यहाँ अर्जी लगाने का एक अपना विधान है। बालाजी का दरबार है, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का स्थान है, जो यहाँ के अधिष्ठात्र प्रमुख देव हैं, उनका स्थान है। तो यहाँ एक अर्जी का विधान है। अर्जी कैसे लगाएं ये जानते हैं। अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले भक्त धाम पर आए, लाल रंग के कपड़ा लें, एक नारियल लें, 21 प्रदक्षिणा बागेश्वर बालाजी की करें, श्री राम नाम का जप करते हुए करें, 1, 2 अथवा 5 पाठ हनुमान चालीसा के बालाजी को सुनाएं, नारियल को हाथ में रखते हुए। बाद में जो मनोरथ लेकर के रोग, संकट, व्याधि, प्रश्न, मनोइच्छित जो भाव लेकर के भक्त आते हैं, वह मनोभाव बोल करके अर्जी को बागेश्वर बालाजी के धाम के प्रांगण में बांधते हैं। बाद में वर्तमान में अत्यधिक भीड़ होने के कारण पूरे देश के श्रद्धालुगण बागेश्वर धाम पर आते हैं। तो यहाँ अर्जी लगने का मतलब नारियल बांधना नहीं होता, अपितु एक पर्चे पर आपका प्रश्न, उसका कारण और उसका निवारण पहले से ही दरबार में लिख करके रख दिया जाता है। उसके लिए इस दास से मिलने के लिए टोकन नंबर की व्यवस्था की गई, ताकि धाम की महिमा बनी रहे और एक नियमावली बनी रहे। तो पहले तो बहुत शीघ्र समय में मिलना हो जाता था, परंतु वर्तमान में संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों में भी, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि देशों में श्रद्धालुगण वहां से आकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं। तो इस कारण से भीड़ होने के कारण एक टोकन नंबर की व्यवस्था है। अब तो 10-15 दिन में नंबर आ पाता है। इतना समय लेकर के जरूर बागेश्वर धाम पर आए, इसके बाद अपनी अर्जी लगाएं। अर्जी लगाने के बाद में हॉल में बैठ जाएं। जो आपका प्रश्न होगा, उसका जो कारण होगा, उसका जो निवारण होगा, वो पूर्ववत ही आपके पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। और इसी भाव को देखकर सभी लोग खूब जय जयकार करने लगते और बागेश्वर धाम की जय बोलते। गुरुजी, अर्जी लगने के बाद क्या करें? बागेश्वर धाम पर अर्जी लगने के बाद आपका पर्चा जैसे ही बन जाता है तो पेशी करना अति अनिवार्य होता है। पेशी करने के लिए आपको प्रति मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में बागेश्वर बालाजी की आरती में सम्मिलित होना अनिवार्य। पेशी मंगलवार को लगती है, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार भक्तों का आना होता है। सभी को 21 प्रदक्षिणा करना, पेशी करने वाले को 21 प्रदक्षिणा करना अनिवार्य है। पेशी आपके कार्य अनुसार है। आप जो मनोरथ, जो प्रश्न, जो अर्जी लेकर के आए थे,
उसी अनुसार 11 पेशी, 21 पेशी, 7 पेशी अथवा 31 पेशी आपके प्रश्नानुसार पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके दे दी जाती है जिस दिन अर्जी लगती है। पेशी करने के लिए आप धाम आए, परिदक्षिणा करेंगे, इसके बाद पेशी चढ़वाएंगे। बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। जज के हनुमान का अर्थ है अदालती कार्रवाई। पहले दिन जब आप धाम पर आए थे तो आपने नारियल बांधा था और पर्चा बनवाया था, तो आपका केस रजिस्टर्ड हो गया। बाद में जब आप मंगलवार को आकर के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करेंगे, सीधा सा अर्थ है अदालत में खड़े होंगे, तो जज साहब यानी हनुमान जी महाराज, पेशकार बाबू यानी सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, हम तो चपरासी हैं यहाँ के, पुकार लगाने वाले हैं यहाँ के, झाड़ूदार हैं, उनके चरणों के सेवादार हैं, तो सदगुरुदेव सन्यासी बाबा की कृपा से बागेश्वर बालाजी की अदालत में जज के रूप में श्री हनुमान जी की अदालत से आपकी केस में आपका फैसला आपके पक्ष में होगा और आप विजय प्राप्त कर पाएंगे संसार रूपी अनेकानेक प्रश्नों में इस अदालत से। गुरुजी, अर्जी लगाने के बाद क्या कोई नियमों का पालन करना पड़ता है? धाम पर जो अर्जी लगाना चाहते हैं उन भक्तों को हम प्रार्थना करें कि धाम के नियम एकदम परिपक्व हैं, वो पूर्ण रूप से निभाना अति आवश्यक है। बिना नियमों का पालन किए हुए आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा और बिना पेशी किए हुए आपको सफलता प्राप्त बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार से अथवा कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नियम का अपना अपना खेल होता है। धाम के नियम है लहसुन प्याज बंद रखना, मांस मदिरा का भक्षण बंद रखना, मंगलवार की पेशी करना अनिवार्य है। पर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन जाती है, लगातार जो भक्त नहीं आ सकते वो लगातार न आए, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, विदेश में रहने वाले भक्त एक वर्ष में एक बार आते हैं, परंतु आकर के अपनी पेशी जरूर करते हैं और नियम का पालन करते हैं। तो लहसुन प्याज बंद रखें, मांस भक्षण, मांस मदिरा का पान करना बंद रखें, मंत्र का जप करें। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी और यही नियम है। अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं, हम विश्वास के साथ कहते हैं, जो भी आप प्रश्न लेकर के आएंगे, जो भी आप अर्जी लेकर के आएंगे, बागेश्वर धाम से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।